नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पूरनपुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। पूरनपुर स्टेशन से आज बात करेंगे कुछ वीडियोस के माध्यम से। ये वीडियोस भेजे हैं इमरान सिद्दीकी भाई ने। इमरान जी, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा पीलीभीत मैलानी ट्रैक ठीक हो चुका है, जो बाढ़ में बह गया था, और उसके बाद जो ट्रेन्स डाइवर्ट की गई थी बरेली रोजा सेक्शन में काम चल रहा है वहाँ पर एनआई का, जिसके चलते यहाँ पर कुछ ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया, जिसमें चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस भी शामिल है। सामने से आप देख सकते हैं आनंद विहार टर्मिनस की दिशा में जाने के लिए चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस आ रही है, और पूरनपुर स्टेशन पर गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है जिसके साथ इसका क्रॉस हुआ। इसकी झलक देखिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, जो कि बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनस के लिए चलती है, निकल चुकी है। पूरनपुर स्टेशन से स्किप किया इसने, और अब यहाँ पर जो हमारी गुड्स ट्रेन खड़ी है कंटेनर्स लेकर के WAG 9 लोकोमोटिव के साथ, ये भी अब यहाँ से रवाना होगी। तो फिलहाल सबसे टॉप प्रायोरिटी पर पीलीभीत मैलानी सीतापुर रेलखंड पर इस समय माल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, दौड़ रही हैं, और अभी तक पीलीभीत मैलानी के बीच जो सवारी गाड़ियां शुरू की जानी थीं 15 अगस्त निकल चुकी है। आप सब ने 15 अगस्त अच्छे से मनाया होगा, उम्मीद है। तो लोगों को बहुत इंतज़ार था और बहुत उम्मीद थी कि शायद 15 अगस्त तक हमको इज्जत नगर मंडल से कोई खुशखबरी मिल जाए, और सवारी गाड़ियों का जो नोटिफिकेशन है या कब से चलेंगी, तो वो डेट शायद 15 अगस्त तक आ जाए और यात्रियों को सवारी गाड़ी मिल जाए। क्योंकि इस रूट पर जो हाईवे है यहाँ से, जो यहाँ के स्टेशंस हैं या हॉल्ट हैं, वो बहुत दूर हैं मुख्य हाईवे से, मुख्य सड़क मार्ग से, और यहाँ की जो जनता है काफ़ी पिछड़ा इलाका है। तो उसको पीलीभीत की दिशा में, बरेली की दिशा में अगर जाना हो या मैलानी की दिशा में यात्रा करनी हो, तो एक तो पर्याप्त संख्या में ट्रेन्स अभी है ही नहीं। जो एकमात्र ट्रेन मैलानी के आगे आ रही है शाहगढ़ तक 05086, वो सिर्फ एक ट्रेन है, जो कि नाकाफ़ी है यहाँ के लोड को देखते हुए। तो जो यात्री गाड़ियाँ, सवारी गाड़ियाँ शुरू की जा रही थी, उसका अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ पा रहा है, अब जनता ये जानना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अब सामने आप कॉनकॉर के देख रहे हैं, कंटेनर्स जा रहे हैं, बराबर मालगाड़ियाँ निरंतर निकल रही हैं, तो रूट हमारा बिल्कुल ठीक है। और तमाम जो एक्सप्रेस ट्रेन्स बीच बीच में डाइवर्ट की जा रही हैं, उनको सीतापुर से लखीमपुर मैलानी होते निकाला जा रहा है पीलीभीत की दिशा में, या बरेली की दिशा से पीलीभीत होते फिर सीतापुर होकर ट्रेन्स आगे गोरखपुर की दिशा में जा रही हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जो सवारी गाड़ियों का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, जिससे कि फिर आम आदमी को, आम यात्री जो हैं, उनको कम से कम पीलीभीत की दिशा में या वहाँ से आगे अगर वो बरेली जाना चाहें, तो यातायात का जो साधन है, ट्रेन सबसे सस्ता साधन यही होता है एक गरीब आदमी के लिए। तो वो उनको ट्रेन्स कब से मिलेंगी, इसका अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ना गोरखपुर से कोई नोटिफिकेशन की खबर निकल करके सामने आ पा रही है,
और ना ही मंडल कार्यालय इज्जत नगर से कोई खबर अभी निकल करके सामने आ पा रही है कि आखिरकार 3 जोड़ी नई ट्रेन और जो 05086 का विस्तार होना है पीलीभीत तक, तो वो कब से होगा। पीलीभीत पर लोकार्पण का अगर कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है आने वाले समय में, वहाँ के सांसद हरी झंडी दिखा सकते हैं, तो वो कब दिखाएंगे, इसकी अभी कोई जानकारी जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है अभी कि आखिरकार ट्रेन कब से चलेंगी। सवारी गाड़ियाँ, माल गाड़ियाँ निरंतर चल रही हैं और एक स्पेशल ट्रेन की वापसी हुई है। 3 स्पेशल ट्रेन गर्मियों में शुरू की गई थी समर स्पेशल के रूप में, लाल कुआं हावड़ा, लाल कुआं बनारस सिटी और रामनगर से ऐशबाग के बीच में। उसमें सिर्फ एक ट्रेन वापस आई है जो कि हमारी हावड़ा वाली ट्रेन है, थर्सडे को चलती है लाल कुआं जंक्शन से, तो उसी ट्रेन की वापसी की गई है। बाकी की जो 2 स्पेशल ट्रेन थीं उनका भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो आगे स्पेशल ट्रेन के रूप में वापस चलेंगी कभी, या रेगुलर होंगी या नहीं होंगी। इस पर भी अभी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस की एक और झलक आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग दिन के 2 वीडियोस थे जिसको मैंने कंपाइल कर दिया है। तो यहाँ पर नॉन स्टॉप पूरनपुर स्टेशन से ये ट्रेन्स निकल रही हैं जिनका मार्ग परिवर्तन किया गया है। सीतापुर जंक्शन से और रामगंगा ब्रिज तक सीधे ये ट्रेन बरेली सिटी होते हुए जाएंगी पीलीभीत के रास्ते। और यहाँ पर जो नई ट्रेन्स की मांग की जा रही है और विस्तार की भी बात लोग कह रहे हैं कि एक 5009 को विस्तार देना चाहिए। इस ट्रेन को भी अब आगे पीलीभीत की दिशा में बढ़ाना चाहिए मैलानी जंक्शन से, ताकि पूरनपुर और पीलीभीत वालों को एक और रेगुलर ट्रेन सीतापुर लखीमपुर की दिशा में लखनऊ जंक्शन के लिए मिल सके। अभी पीलीभीत वालों के पास त्रिवेणी एक्सप्रेस है जिसको पकड़ करके वो लखनऊ जाते। ये हमारी हावड़ा स्पेशल का आगमन हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं जो समर स्पेशल ट्रेन्स गर्मियों में चलाई गई थी रेलवे द्वारा, इज्जत नगर मंडल ने 3 ट्रेन्स चलाई थी, उसमें से सिर्फ अब वापसी जिसने की है अगस्त के महीने में, जुलाई में इसको चलना था, लेकिन बाढ़ के कारण जो ट्रैक बह गया था संदेई के पास, तो इस चक्कर में जुलाई में जो इसका फेरे लगाने की बात थी वो हो नहीं पाई, ट्रेन चल नहीं पाई। तो अगस्त में 5 फेरों के लिए ये लाल कुआं से हावड़ा के बीच फिर से चलाई गई है समर स्पेशल के रूप में। तो इसके साथ साथ जो रामनगर से ऐशबाग के लिए सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलाई गई थी और सप्ताह में 1 दिन जो बनारस सिटी तक ट्रेन चलाई गई थी समर स्पेशल, उस ट्रेन को भी रेलवे को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि रामनगर ऐशबाग ट्रेन को अच्छा खासा लोड मिल रहा था, काफ़ी जनता उसमें जा रही थी, पब्लिक काफ़ी भीड़ जा रही थी, जिनको कि लखनऊ की दिशा में यात्रा करनी होती पीलीभीत और पूरनपुर से, उनको उस ट्रेन से बहुत लाभ मिल रहा था। बल्कि उस ट्रेन को रेगुलर करना चाहिए रेलवे को जल्द से जल्द, और एक नई ट्रेन LHB से आप कह सकते हैं रामनगर से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि रेक शेयरिंग में अभी वो ट्रेन थी तो सप्ताह में 2 दिन चल रही थी मात्र। तो इस प्रकार से अगर रामनगर से ऐशबाग के बीच में एक नई ट्रेन दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ टनकपुर के लिए भी पूर्णागिरी का मेला वहाँ लगता है और लाखों लोग लखनऊ, सीतापुर, गोला, मैलानी, पूरनपुर से जाते हैं दर्शन करने। तो अभी टनकपुर के लिए भी NER जो है अपने सेक्शन पर कोई ट्रेन नहीं चला पाया है, तो देखना होगा टनकपुर के लिए भी कब से ट्रेन चल पाती है रेगुलर, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी भी मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि अभी पहली प्राथमिकता सेक्शन को खोलने की होगी इज्जत नगर मंडल द्वारा, कि पीलीभीत से मैलानी के बीच जो 3 नई सवारी गाड़ियां प्रस्तावित हैं उनको पहले चलाया जाए, उनकी शुरुआत की जाए,
और देखना होगा कि पीलीभीत से लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो कब होता है, उद्घाटन का कार्यक्रम कब होता है, उसकी क्या तारीख आती है, क्योंकि अगस्त के महीने में लास्ट वीक तक मेरा अपना अनुमान है कि लोकार्पण हो जाना चाहिए।